नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम आप सभी का अनिल क्लासेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। रीट 2022 जो 23 और 24 जुलाई को होने वाली है और उसके साथ मुख्य परीक्षा जो जनवरी 2023 में होने वाली है उससे संबंधित बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के मैं आपके साथ हाजिर हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 10 सवाल आपके रहेंगे और शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस पूरी क्लास को जरूर देख लीजिए। उसके बाद आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे और भी क्लासें आती रहेगी। इसके अलावा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी और यदि ऐसी क्लास और लेकर के आए तो कैसा रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को बिना समय गवाए करते हैं शुरू। छात्र के उस स्तर के ज्ञान को जांचने की विधि है, यानी छात्र का अपने को क्या जांचना है भाई, उच्च स्तर का ज्ञान जांचना है तो उसकी विधि क्या ठीक रहेगी। निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, लघु उत्तरात्मक परीक्षा या पहचान के प्रश्न से अपन जान पाएंगे। क्या जानना है भाई, छात्र का उच्च स्तर जानना है। तो उच्च स्तर जानने के लिए आप सभी को पता होगा कैसी परीक्षा का आयोजन होता है भाई, जो आप देते हैं बीए वगैरह की परीक्षा, यानी आपका सही आंसर होगा वो होगा निबंधात्मक परीक्षा। ए आपका सही जवाब है, उससे अपन बच्चे का उच्च स्तर है वो जांच पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। मनोविज्ञान की जो 30 सवाल आपके आने वाले हैं उससे संबंधित बहुत ही बेस्ट क्लास ये होने वाली है। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से मानी गई है। ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा या फारसी भाषा। साथ में आपको कमेंट्स बॉक्स में भी आंसर जरूर देने हैं और उसके अलावा वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना है। तो भाई ह्यूरिस्टिक शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है। ए आपका सही जवाब है। बिल्कुल आपका समय जाया नहीं करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रखेंगे। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी बात पर गुस्सा प्रकट करता है, ये इंगित करता है कि। एक शिक्षक है वो बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा प्रकट कर देता है, क्रोध प्रकट कर देता है। ये किस बात की ओर इशारा करता है। वह बच्चे का शुभ चिंतक है या उसमें ज्ञान की कमी है किसमें, शिक्षक में, या वह अधिक क्रियाशील है या वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो भाई बात बात में, छोटी छोटी बातों में यदि शिक्षक गुस्सा प्रकट कर रहा है इसका मतलब वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। डी आपका सही जवाब होगा, यानी उसका जो संवेदनात्मक रूप से संतुलन है वह ठीक नहीं है। चलिए अगला सवाल बहुत ही मोस्ट है, कई बार पूछा गया है रीट में और इस रीट में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कितने घंटे निर्धारित है, यानी 7 दिनों के सप्ताह के अंदर शिक्षक को कितने घंटे अध्ययन करवाना आवश्यक है। ये सवाल कई बार रीट में आया है, अब तक के पेपर में लगभग अधिकतर पेपर में पूछा गया। तो कितना हो जाएगा भाई, 45 घंटे। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी एक सप्ताह में शिक्षक को 45 घंटे अध्ययन करवाना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके अनुसार शिक्षण क्या है। एक प्रक्रिया है, एक कला है या एक कौशल है, या विकल्प बी और सी दोनों, यानी कला और कौशल दोनों है। शिक्षण प्रक्रिया क्या है आपको बतानी है। तो भाई क्या है, शिक्षण आपके अनुसार क्या होना चाहिए, एक कला और कौशल दोनों ही, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शिक्षण एक कला भी है और शिक्षण एक कौशल भी है। चलिए ये ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। समूह शिक्षण है, यानी समूह शिक्षण किसको कहते हैं। संसाधनों व रुचि, विशेषता तथा इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण, ये समूह शिक्षण कहलाता है। या शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का उपाय, या स्कूल में शिक्षकों के बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करता है, या विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर जो शिक्षण करवाया जाता है वह है। तो आपको बताना है समूह शिक्षण क्या है। तो आपका सही जवाब होगा भाई इसमें संसाधनों, रुचि और विशेषता और इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा जो शिक्षण करवाया जाता है उसको समूह शिक्षण कहते हैं, उसको समूह शिक्षण कहते हैं। और ये जो डी में आपको दिख रहा है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अनुसार छोटे छोटे समूह में बांटकर शिक्षण, ये दलीय शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, दलीय शिक्षण कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही जवाब हो गया। अगला है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है।
सबसे उसके सामने जो कठिनाई आएगी, चुनौती आएगी शिक्षक के सामने, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है? विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंद पूर्वक बनाना, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या प्रश्न पत्र तैयार करना। कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती शिक्षक के सामने आने वाली है? तो सही जवाब आपका होगा बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में को आनंद पूर्वक बनाने की सबसे ज्यादा चुनौती है। ये आनंद पूर्वक बनाना जरूरी है, नहीं तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। क्या कर रही भाई? 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक, अपने आप से अलग स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है बताइए? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, या किशोरावस्था, अक्खड़पन, या परिपक्वता। वह क्या विकसित कर रही है जो खुद से अलग उसका स्व व्यक्तित्व विकास करने की कोशिश कर रही है? तो आपका सही जवाब होगा बी। क्या होगा भाई? स्वायत्तता विकसित करने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शिक्षण में उत्तम प्रणाली वो है जिसमें, शिक्षण में उत्तम प्रणाली है उसके अंदर क्या काम होता है? प्रश्नोत्तर की आवश्यकता नहीं हो, या अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, या छात्र शिक्षक से शंका समाधान करे, या अध्यापक एवं छात्र दोनों प्रश्न पूछे। शिक्षण में उत्तम प्रणाली कौन सी है? इनमें से आपको बताना है। शिक्षण के अंदर यानी पढ़ाई लिखाई के अंदर, शिक्षा जगत के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है? तो अध्यापक और छात्र दोनों ही प्रश्न पूछे, ये शिक्षण की उत्तम प्रणाली कहलाएगी। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम है, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन सी कमेटी के द्वारा चलाया गया था? किसकी अनुशंसा पर यह हुआ था? तो जल्दी से आपको आंसर है वो देना है। कोठारी आयोग 1964-66, कोठारी आयोग का सन भी याद हो जाएगा आपको, 1964-66 में बना था। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रचना 2005, या राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। किसके द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था? ये आपको बिल्कुल सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सही जवाब है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। सी आपका सही जवाब होगा। तो 10-10 सवालों की मनोविज्ञान की आपके लिए क्लास है वो रीट 2022 के लिए आती रहेगी। तो इसको आप खाना खाते समय, चलते समय, या कहीं भी 5-7 मिनट का वीडियो है, जरूर देखते रहें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा गणित के जो शॉर्ट वीडियो है वो भी आपके लिए आते रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।